We are learning about the kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य के विषय सीख रहे हैं Kingdom of God is something we need to learn about. और परमेश्वर का राज्य ऐसा एक विषय है जिसके बारे में हमें सीखना अनिवार्य Today है। let me begin my word with a very important truth. This word kingdom is synonymous for three other terms. और आज बहुत बड़ी एक सच्चाई के साथ ही मैं अपने इस आज के वचन का शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो शब्द राज्य है इसकी समानार्थी अर्थ और 3 शब्द है। There is a word called power. और एक शब्द है ताकत। Power and kingdom are synonymous. ताकत और राज्य ये समानार्थी शब्द है। There is another word called glory. और दूसरा शब्द है महिमा। Now glory and kingdom, they are synonymous. महिमा और राज्य ये दोनों समानार्थी There is शब्द another हैं। word called eternity. और दूसरा शब्द है अनंत काल। So kingdom, power, glory and eternity, they all are synonymous. परमेश्वर का राज्य, ताकत, महिमा ये सारी बातें ये एक ही ये समानार्थी शब्द है। If you take your Bibles with me, in Matthew chapter 6 verse 13, we can see all the 4 words written here. और अगर मत्ती 6:13 को देखें तो ये सारे शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। For yours is the kingdom and the power and the glory forever. और तेरा ही राज्य, ताकत और महिमा और सामर्थ तेरी ही है। So kingdom cannot be separated from these 3 other words. तो ये जो राज्य है इन 3 अलग शब्दों के से अलग हम नहीं कर सकते। So if you are talking about the kingdom, you are actually talking about power and glory and eternity. तो अगर आप परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की ताकत, उसकी सामर्थ, उसकी महिमा और उसके अनंत काल के विषय बात कर रहे हैं। If you are a participant of the kingdom of God, I think you are a participant in the power of God and the glory of God and the eternity with God. अगर आप परमेश्वर के राज्य के एक भागी है तो आप परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के अनंत काल में भी भागी है। You cannot separate these things. आप इन बातों को आप विभिन्न नहीं कर सकते। They are synonymous. वो समानार्थी है। They talk about the same thing. वो एक ही विषय के बारे में बात करती है। Probably it is talking about 4 different aspects of the same thing. और शायद से ये एक ही शब्द के, एक ही वस्तु के 4 विभिन्न भाग के बारे विषय में बात कर रहे हैं। The kingdom, the power, the glory forever and ever. राज्य, सामर्थ, महिमा हमेशा के लिए। So when you talk about the kingdom, you talk about the power. तो जब आप राज्य के बारे में बात करते हैं तो आप ताकत के बारे में बात When करते you are हैं। born in the kingdom, you are born in power. जब आप राज्य में आपका जन्म होता है तो आप ताकत में आपका जन्म होता है। That is why nowhere in the New Testament it says pray for power. और इसी कारण नए नियम में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है तुम अधिक सामर्थ के लिए प्रार्थना करो। So praying for power is somewhere a misunderstanding which all these believers are carrying. तो सामर्थ के लिए प्रार्थना करना ये एक गलत समझ है तो जो विश्वासियों ने कहीं से तो निकाला है। There were many years I used to pray for power. और ऐसे कई साल थे जब मैं भी अधिक सामर्थ के लिए प्रार्थना करता था। And some of the people said you fast and pray, then you will have more power. तो कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि तुम उपवास करना और प्रार्थना करना ताकि तुम अधिक सामर्थ पाओ। But later I understood power and kingdom are synonymous. फिर मैंने समझा कि सामर्थ और परमेश्वर का राज्य ये तो समानार्थी शब्द है। There is absolutely no drama required to get power. और सामर्थ पाने के लिए कोई नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। It is supernatural, is extremely natural. और अलौकिकता ये प्राकृतिक ही है। We should, as a child of God, we should understand the supernatural is available to us as anything is available to us. और परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें इस बात को समझना है कि जिस प्रकार अन्य कोई भी वस्तु हमारे लिए उपलब्ध है उसी प्रकार अलौकिकता भी उपलब्ध है। But the Bible says instead of seeking power, you seek His kingdom. लेकिन बाइबल हमसे ये सिखाता है कि सामर्थ को खोज करने से बढ़कर आप परमेश्वर के राज्य की खोजी बनो। Because when the kingdom is revealed, the power is revealed. क्योंकि जब आपको परमेश्वर के राज्य का प्रकाशन होता है परमेश्वर के सामर्थ का भी प्रकाशन होता है। Yes, to know God, you should know His word. When you know the word, you know God. और जब परमेश्वर को जानने के लिए आपको उसका वचन जानना जरूरी है और जब आप उसके वचन को जानते हो आप परमेश्वर को जानते हो। But definitely we need to pray that the laborers will come. और निश्चित तौर पे हमें प्रार्थना करना है कि मजदूर आए।
The word is enlightened and understood in the right way. और वचन जो है वो सही तरीके से उसका प्रकाशन होता है और We need- सही तरीके से उससे समझा जाता है। We need to pray that the blind eyes will open. हमें प्रार्थना करना है कि अंधी आंखें खुल जाएं। We should pray that the word of God will be preached. हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर का वचन का प्रचार किया जाए, Because that is how we are asked to pray. God has asked us to pray. क्योंकि इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा है। So with the kingdom, along with its power and glory, we can take over this earth. It is not impossible. It is very, very much possible. और परमेश्वर के राज्य के साथ उसकी सामर्थ और महिमा भी उपलब्ध है और इसी कारण इस पृथ्वी पर जय पाना बहुत ही संभव है। If God has said it, see, one thing please understand. God will never tell anything which is difficult. और इस बात को आप समझे कि परमेश्वर कभी भी कोई भी कठिन वस्तु करने के लिए आपसे नहीं कहेगा। Early in my life, I have understood this secret. मेरे जीवन के बहुत पहले के दिनों में ही मैंने इस रहस्य को जान लिया है। Because if somebody is saying this is difficult, then he is actually fooling you. क्योंकि अगर आपसे कोई कहता है कि परमेश्वर के राज्य के विषय बहुत मुश्किल है, तो ये आपको मूर्ख बना रहे हैं। He is not fooling you wantedly. He himself doesn't know. और ये शायद आपको जानबूझकर आपको मूर्ख नहीं बना रहे, शायद से वो स्वयं भी नहीं जानते। Because I understood this in my maths class. क्योंकि इस वस्तु को मैंने अपने गणित के कक्षा में मैंने इसमें समझा। Many maths teachers do not know mathematics. बहुत से गणित के जो शिक्षक है वो गणित जानते ही नहीं। The moment they come into the class, they will talk such language that everybody will be confused and everybody will think maths is so difficult. और जैसे ही वो कक्षा में आते हैं तो वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिससे सारे लोग गड़बड़ी में होते हैं, डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि गणित जो विषय है ये बहुत ही कठिन है। I understood. I learned maths from my mother. मैंने अपने गणित को मेरी माँ से सीखा है। So my mother told me the secrets of math, how it can be so interesting. और मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि गणित के रहस्य कितने आसान हैं। And she used to draw certain pictures and she used to explain maths to me with cakes. और वो मुझे कुछ चित्र के साथ मुझे गणित समझाती थी और केक को लेकर मुझे समझाती थी। We love to eat cakes. हम सब केक को खाना पसंद करते हैं। In those days, such different type of cakes were not available. All cakes were round only in those days. और उन दिनों में ऐसे अलग अलग केक आज के समान उपलब्ध नहीं थे, सारे केक जो थे गोलाकार में थे। So my mother taught me mathematics with the help of cakes. तो मेरी माँ ने मुझे गणित इस केक के आधार से सिखाया। So before the teacher could arrive at the solution, I will arrive at the solution. तो शिक्षक मुझे उसका उत्तर देने से पहले मुझे उत्तर मालूम था। I don't put the 10 steps which the teacher puts on blackboard, but I just mentally calculate and I will give the answer. I will write the answer. Then I will derive it from down to up. और तो जब शिक्षक वहां पर आकर उस सवाल का जवाब बोर्ड पर लिखती थी, वो लिखने से पहले मैं पहले उत्तर अपने मन में ही बना लेता था और उत्तर को लिखने के बाद उसके ऊपर के पद में लिखता था। Later I got a maths teacher who taught me calculus. I know he doesn't know calculus. और फिर मेरे जीवन में एक शिक्षक आए जिन्होंने मुझे गणित में कैलकुलस सिखाया। मैं जान चुका था कि वो स्वयं भी कैलकुलस नहीं जानते। Because I almost failed in calculus. क्योंकि मैं करीब मैं नापास हो चुका था कैलकुलस में। Then my mother's friend taught me calculus and I scored very good marks in calculus. और फिर मेरी माँ के मित्र ने कैलकुलस मुझे सिखाया और मैंने फिर उसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे अंक पाए। It is exactly like mathematics. वो मैथमेटिक्स के समान ही है। Spirituality is like any other subject. और आत्मिकता भी किसी अन्य कोई विषय के समान ही है। If somebody is going to tell you that he is a superman, he is not a superman. अगर कोई आपसे कहता है कि वो एक सुपरमैन है तो वो सुपरमैन नहीं है। If he is going to tell you you are a superman, probably he knows something right. अगर वो आपसे कहते हैं कि तुम एक सुपरमैन हो तो शायद से वो तुम्हारे बारे में कुछ सत्य जानते हैं। Somebody is coming and appearing as if he is a superman, he is without shaking, he is walking, means he is a dangerous guy. अगर कोई आपके सामने आता है और कहता है कि मैं तो सुपरमैन हूँ, मैं बिना हिले चल पाता हूँ, हाँ? तो फिर तो शायद बहुत खतरनाक व्यक्ति है ये। Definitely, superman looks
He has to look like a Superman. और निश्चित तौर पर सुपरमैन को तो वह स्वयं के समान दिखना ही है। So Bible is, there is only one Superman, that is Jesus Christ. और बाइबल में केवल एक ही सुपरमैन है और वो है यीशु मसीह, Yes, there is no other Superman. और कोई सुपरमैन नहीं है। If you think I am a Superman, I am not. अगर आप सोचते हो कि मैं एक सुपरमैन हूँ तो मैं भी नहीं हूँ, But many will not say that. लेकिन बहुत से लोग ये नहीं कहेंगे। ये क्यों हम बोलने का, चलो जाने दो, थोड़ा इज्जत मिलता है. So he is happy that you are giving him some bow. तो वो बहुत खुश है कि हाँ उन्हें कुछ थोड़ा भाव मिल रहा है। Okay, so they respect everybody. You respect him also. और अब वो सभी का आदर करते हैं, आप भी उनका आदर करें। Some people love respect. कुछ लोगों को आदर बहुत अच्छा लगता है, Give them respect. उन्हें आदर करें। Some people need to be respected. और कुछ लोगों का आदर करना जरूरी है, Give them respect. उन्हें आदर दे। Let's come back. हम वापस लौटेंगे। Luke chapter 10 verse 19. लूका 10:19। Behold, Jesus Christ is saying this word. Luke 10:19. Very important. Underline it in your Bible. Underline this with red ink. और इस वचन को आप अंडरलाइन कर कर रखिए, Because you have to memorize this. क्योंकि इस वचन को आपको याद कर लेना Because है। some things are more relevant for our day-to-day life. कुछ बातें हमारे प्रतिदिन के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण So है। when you open that book, that page, that should jump up and hit you because it is useful for everyday life. तो जब आप इस वचन को खोलते हो, बाइबल को खोलते हो, तो ये वचन आप पर छलांग लगाकर आपसे बात करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। Luke 10:19. लूका 10:19। Behold, I give you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को, रोनने को और शत्रु को सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। Nothing shall by any means hurt you. और कोई भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। When you look around and see the believers, they are all oppressed. अगर आप इर्द गिर्द देखते हो और अविश्वासियों को देखते हो, तो वो सारे दुष्ट दबाव में फंसे हुए हैं। Knock the believer's door and look at them, peep into that house. और आप विश्वासियों के घर पर जाए, दरवाजे को खटखटाए और अंदर झांक कर देखें। They are fighting. वो लड़ रहे हैं। Some people are sad. कुछ लोग दुखी हैं। Some people are thinking, अयो कोरोना आ गया. They are so afraid. कुछ लोग सोच रहे हैं, अरे कोरोना आ जाएगा, वो बहुत डरे हुए हैं। Why? क्यों? They are all inflicted by the power of the enemy. क्योंकि वो दुश्मन के उस सामर्थ के अधीन आकर वो पीड़ा सह रहे हैं। They are suffering. वो पीड़ा सह रहे हैं। Wives are suffering. कई पत्नियां हैं जो पीड़ा सह रही हैं। Children are suffering. बच्चे पीड़ा सह रहे हैं। Husbands are suffering. पति पीड़ा सह रहे हैं। There is no joy. और कोई आनंद नहीं। Why? Because they don't know something. क्यों? क्योंकि वो कुछ बातों को जानते ही नहीं। The Bible says, nothing shall by any means hurt you. बाइबल इस प्रकार कहता है कि कोई भी वस्तु तुम्हें हानि नहीं Then पहुंचा। why are you so hurt तो फिर तुम इतने चोट क्यों पहुंचे हैं? by that evil spirits? और इस दुष्ट आत्माओं से Why are you oppressed by your bosses? अपने बॉसेस के अधीन आप दुष्ट दबाव में क्यों हो? Why are you working in oppressive situations? और ऐसे दुष्ट दबाव की परिस्थितियों में आप क्यों काम कर रहे हो? Why are you so sad? आप इतने दुखी क्यों हो? Why are you so angry? इतने गुस्सैल क्यों हो? Why are you disrespecting each other inside your families? और अपने ही परिवार में एक दूसरे का अनादर क्यों कर रहे हो? Why the tension of the world has seeped into your family? और दुनिया की जो टेंशन है वो सारे आपके परिवार में क्यों आ गए हैं? Because we have not understood Luke 10:19. क्योंकि हमने लूका 10:19 को समझा नहीं है। Jesus didn't say, I give you power to tread on serpents and scorpions. Now Jesus saying power to tread means you have to stamp on it. You need to make it chutney. That is what Jesus is saying. If Jesus is talking about victory, then why are you so defeated? और यीशु केवल ऐसे साधारण तरीके से बात नहीं कर रहे कि तुम्हें सांप और बिच्छुओं पे अधिकार दूंगा। ये कह रहा है अधिकार उन्हें रोंदने के लिए दिया है। The problem is in that one word called behold. और क्योंकि परेशानी उस एक शब्द में है जो है देखो। Behold. देखो, संभल के रहो। Actually, these things are written in the Greek language. ये सही मायने में यूनानी भाषा में लिखी गई है। Behold means, if you translate into English, it says look. और अगर आप इस शब्द को अंग्रेजी में आप अनुवाद करते हैं तो इसका अर्थ है देखो।
But it is not looking with your eyes. ये लेकिन अपने आंखों से देखने की बात नहीं कही It है, is looking with your understanding. ये आपके समझ से देखने की बात लिखी So गई the है। problem is we actually have not understood the statement. और यहाँ परेशानी ये है कि इस वचन को हमने ठीक से समझा नहीं है। We have not understood this statement. हमने इस परेशानी को समझा नहीं है, इस वचन को समझा नहीं है। I don't like anyone who talks highly of evil spirits. और मुझे ऐसे कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं जो दुष्ट आत्माओं के विषय में बड़ी बड़ी उनकी प्रशंसा में बातें करते हैं। Yes, many men of God have written books glorifying evil spirits. कई परमेश्वर के दासों ने भी दुष्ट आत्माओं की महिमा करते हुए उन्होंने किताबें लिखी हैं। It is somewhere it is wrong. ये गलत है। And the Bible says you will have the power to tread on the evil spirits. How can you glorify evil spirits? जब परमेश्वर के वचन में यह लिखा है कि आपको दुष्ट आत्माओं को रोकने की ताकत सामर्थ आपको दी गई है, तो आप इनके विषय में बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकते हैं? Behold, you need to behold. आपको देखना है, अपनी समझ की आंखों से देखना है। Behold means you see with the eyes of understanding. और ये देखना इसका अर्थ है कि आपकी समझ की आंखों को खोलकर आपको देखना है To perceive. और उसे अपने जीवन में उतार लेना। Huh? So when you see these things, your mind is changed, your understanding is changed. You have a revelation. It strikes your spirit man, and it just changes the way you behave. तो जब आप इसे देखते हैं, आप समझते हैं, तो ये आपके अंतर्करण में ये उतरता है और फिर आपकी समझ बदलती है। Jesus Christ is saying, behold. That's why he said, behold. यीशु मसीह ने कहा देखो, इसलिए यहाँ पे लिखा है देखो। He did not say just look, casually look. और यहाँ पर उसने ऐसे नहीं कहा कि ऐसे साधारण तरीके से इधर मुड़कर देखो। No. नहीं। You look with the eyes of your understanding. आप देखो, अपनी समझ की आंखों को खोलकर देखो। Today the kingdom of God, sorry, not the kingdom of God, the believers who represent the kingdom of God, they are so powerless because they have failed to see with their understanding. आज जो विश्वासी है, जो परमेश्वर के राज्य के कहलाते हैं, वो सही तरीके से अधिकार इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने अपने समझ की आंखों से नहीं देखा है। Jesus Christ is saying, behold, I give you power. यीशु मसीह यहाँ कर रहे, देखो मैं तुम्हें सामर्थ दे रहा हूँ। Every person in the kingdom has power. हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य में है, उसमें ताकत है। Every person in the kingdम has glory. हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य में है, उसमें महिमा से भरा हुआ है। We need to dress well and look good, हमें अच्छे वस्त्र पहनना है और अच्छा दिखना है, but glory is not dependent on good dress. लेकिन महिमा इस अच्छे वस्त्रों में नहीं है। Glory doesn't depend upon how you look. और महिमा हम किस तरीके से दिख रहे हैं उस पर आधारित नहीं है। Glory is a kingdom concept. और महिमा ये परमेश्वर के राज्य का एक विषय है। It doesn't have a natural equivalent. और उसकी कोई प्राकृतिक तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। Glory is a kingdom concept. और महिमा ये परमेश्वर के राज्य का एक विषय है। It has no natural equivalent. और उसके कोई प्राकृतिक तौर पर कोई समानार्थी शब्द नहीं है। Glory is a kingdom concept. और महिमा परमेश्वर के राज्य का एक विषय है। Eternity is a kingdom concept. अनंत काल ये परमेश्वर के राज्य का विषय है। Power is a kingdom concept. सामर्थ्य परमेश्वर के राज्य का एक विषय है। Spirit is a kingdom concept. आत्मा ये परमेश्वर के राज्य का विषय है। You cannot talk about these things in the natural sentences, natural languages. और प्राकृतिक भाषाओं में आप इन शब्दों का उल्लेख नहीं कर सकते। Now I appreciate the Holy Bible so much. मैं परमेश्वर की इस पवित्र बाइबल का इतना मुझे पसंद है ये, Because the kingdom concepts are explained in a human language. क्योंकि परमेश्वर के राज्य के ये विषय मानुषिक भाषा में इसमें लिखे गए हैं। Impossible to write a book on grace, write a book on glory, write a book on kingdom, write a book on spirit. और ये असंभव बात है कि आप अनुग्रह के विषय कोई किताब लिख पाए, महिमा के विषय किताब लिख पाए, सामर्थ्य या परमेश्वर के राज्य के विषय कुछ किताब लिख सके। Cannot be contained
in human language. वो मानुषिक भाषा में उसे सीमित हम नहीं कर सकते। Paul is also saying a similar thing. पौलुस भी ऐसी एक विशेष बात कर रहा है। In Ephesians chapter 1, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय from verse 15 to 20. 15 से लेकर 20वें वचन तक पढ़ेंगे। It's a huge long prayer which I am not going to read now. In Ye- that I will pick up only one sentence. और ये एक लंबा प्रार्थना है, उसमें से एक ही वचन में पढ़ना चाहूंगा। Now Paul is praying for the Ephesian church. पौलुस एफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। He is saying, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is his power working towards you. और यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारी समझ की आंखें खुल जाए ताकि तुम जो ज्योति तुम्हारे सामने है उसकी तरफ बढ़ पाओ। This is exactly what Jesus was saying in Luke 10:19. और लूका के सुसमाचार में भी यही लिखा गया है। Whatever said in Luke 10:19 is again said in Paul's words in this place. और लूका 10:19 में जो बातें लिखी है फिर से पौलुस अपने वचन में यहाँ पर लिखा Here है। Paul never said, you pray that the power of God will come on you. और पौलुस ने यहाँ पर नहीं लिखा है कि तुम प्रार्थना करो कि परमेश्वर की सामर्थ तुम पर आए। He is saying, you pray that your eyes will be open to see the power which is already working in you. और यहाँ पर लिखा है कि तुम प्रार्थना करो कि तुम्हारी समझ की आंखें खुल जाए। Paul knew it was available. और पौलुस जानता था कि ये ताकत तुम्हारे लिए उपलब्ध है। He did not pray for power. और उसने सामर्थ के लिए, ताकत के लिए प्रार्थना नहीं He किया। only said, may the eyes be opened. और उसने केवल इतना कहा कि तुम्हारी समझ की आंखें खुल जाए। Not their eyes be opened. और आंखें मतलब ये जो प्राकृतिक आंखें हैं उसके विषय Eyes of your understanding be तुम्हारी enlightened. समझ की आंखें खुल जाए। Eyes of the understanding will be opened. और समझ की आंखें खुल जाए And it will have an enlightenment. और वहां पर एक प्रकटीकरण आएगा। Now what it will see? और ये क्या देखेगा? Enlightened means it will see a light. और ये प्रकाशन का अर्थ है कि वो वहां पर ज्योति को देखेगा। So Paul is praying, Lord, let these fellows' eyes open, that is eyes of understanding open, so that it can see the light which is there already in the word. पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर इनकी समझ की आंखें खुल जाए ताकि जो ज्योति इस वचन में है उसे वो देख पाए। Power is already given to me. और ये जो ताकत है ये पहले से तुम्हें दिया गया है। Power is already given to you. और ये जो ताकत है पहले से तुम्हें दिया गया है। Power is not given to certain people in the kingdom. और ताकत जो है ये परमेश्वर के राज्य के कुछ ही लोगों को नहीं दिया गया है। I salute with all the powerful people in the kingdom, the powerful leaders in the kingdom. और परमेश्वर के राज्य के जितने भी सामर्थी लोग हैं उनका मैं आदर करता हूँ। I honor them, I talk highly about them. और उनका मैं आदर के साथ उनके विषय में बड़ी बातें मैं करता हूँ। But the truth is this. लेकिन सच्चाई ये है, You can be as powerful as they are in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में जितने सामर्थी वो है उतने सामर्थी आप भी हो सकते हो। I'll tell you, you know, where you can reach, you can be as powerful as Jesus Christ himself. और आप जानते हो आप कहां तक पहुंच सकते हो? जितने सामर्थी यीशु मसीह है उतने आप भी बन सकते हो। When I was a young man, I had a hero in my life. जब मैं एक जवान व्यक्ति था मेरे जीवन में एक हीरो थे। He is called as T.L. Osborne. और उनका नाम है T.L. Osborne। I used to think he's a greatest hero. For me, he was a hero. और मेरे लिए वो बड़े एक हीरो थे। So many times I have prayed, Lord, make me like T.L. Osborne. तो कई बार मैंने ये प्रार्थना किया कि परमेश्वर मुझे T.L. Osborne के समान बना। Okay. Later I understood there is somebody which is bigger than T.L. Osborne. और उसके बाद लेकिन कुछ समय के बाद मैंने इस बात को समझा कि T.L. Osborne से भी बढ़कर कोई है। Giving all due respect and honor to that man of God, great man of God, still there is somebody who is bigger than T.L. Osborne. और सारा जो आदर है मैं आदर के साथ जो T.L. Osborne को देखता हूं लेकिन उनसे भी बढ़कर कोई व्यक्ति है। Because he was the hero of T.L. Osborne. क्योंकि T.L. Osborne के हीरो वो व्यक्ति थे। I found out he is none other than our Lord Jesus Christ. और मैंने खोज कर पा लिया कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारे प्रभु यीशु मसीह है। The greatest hero of the universe. और सारे भूमंडल का सबसे बड़ा हीरो, The Son of God. परमेश्वर का पुत्र, Who came on earth जो पृथ्वी पर आए to give himself to us. ताकि वो अपने आप को हमारे लिए दे दे Make him a hero of you. और वो आपके जीवन के भी हीरो बन जाए। Many husbands find it difficult to love their wives. और बहुत से
पति जो है वो अपने पत्नी से प्रेम करने को उन्हें मुश्किल लगता है, make Jesus Christ your hero, you can easily love your wife. अगर आप यीशु मसीह को अपना हीरो बना ले तो ये बहुत आसान काम होगा। Many wives are finding it difficult to obey their husbands. बहुत सी पत्नियां अपने पति के बातों को मानने या उन्हें मानना उन्हें मुश्किल लगता है। Make Jesus Christ your hero. It is very easy to do everything. Whatever we have to do, we can accomplish. और यीशु मसीह को अपना हीरो बना लो तो फिर आप अपने जीवन में जो कुछ चाहते हो वो सारी बातें आपके लिए सरल हो जाएगी। The power which the Son of Man had, He had given it to us. और जो ताकत परमेश्वर के पुत्र के साथ था वो उसने हमें दे दिया है। You can bring deliverance to a nation. आप एक पूरे राज्य को छुटकारे की ओर ले चल सकते हो। You can change the destiny of the city. आप इस शहर के भविष्य को बदल सकते हो।